साहब ने कहा अमृत केरी मोटरी से धरी उतार। जैसे कोई व्यापारी होता है तो अपना सामान बेचता है, जो सामान का कपड़ा है या वो कोई सामान है तो गठरी को उतार करके रख देता है, लोगों को दिखाता है, बताता है। कबीर साहब ने कहा क्या कहा कि अमृत केरी मोटरी से धरी उतार करके रखा सबको दिखाने के लिए। संत महात्मा क्या ज्ञान देते हैं? अमृत का ज्ञान देते हैं। अमृत जो कभी मरे नहीं, जो नहीं मरता है उसको कहते हैं अमृत। तो अमृत क्या है? ये चेतन है, तो इसका नाश नहीं होता है। जिसका कभी नाश नहीं होता है वो वस्तु सत्य कही जाती है। तो दो चीजों का कभी नाश नहीं होता है, प्रकृति का और पुरुष का। पुरुषाम चेतन। गीता में भी कहा गया प्रकृति से पुरुष से विधिनादि उभाव। प्रकृति और पुरुष को तो अनादि जान। प्रकृति अनादि है, प्रकृति अनादि है और पुरुष अनादि है। मिट्टी, पानी, आग व जो चार द्रव्य है इनका कभी नाश नहीं होता। पांचवा आकाश कहा गया। आकाश तो अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं, शून्य है, लेकिन उस संज्ञा में कहा जाता है। तो पदार्थ चार है, मिट्टी, पानी, आग व इनका कभी नाश नहीं होता। ये भी सत्य है। इस सत्य को जानने वाला परम सत्य कौन है? ये आत्मा है, जिसका ज्ञान संत बुजुर्ग कराते हैं। क्या ये सब अपने आत्मा का ज्ञान कोई माँ बाप कराते हैं बच्चियों को? अथवा कहीं विद्यालय में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो शिक्षक ने क्या बताया कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। विद्यालय में एक आदमी का चार्ट बना दिया और उसमें जो है पढ़ाया जाता है, ये हाथ है, पैर है, सिर है, आँख है, नाक, कान है, ये बताया जाता है बच्चों को। पशुओं का चित्र बना देते हैं, तो घोड़ा है, बैल है, बकरी है, हाथी है, इसका भी चित्र बताया जाता है, पर शिक्षक लोग बताते हैं। फल फूल का भी नाम बताते हैं, सेव है, संतरा है, अंगूर है, नाशपाती इत्यादि। साग भाजी का भी ज्ञान कराते हैं, साग भाजी का, जैसे आलू, टमाटर, बैंगन इत्यादि का। लेकिन क्या किसी मास्टर ने बच्चों को ये सिखाया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो? इसका ज्ञान नहीं हो पाता। सारा जीवन यूं ही बीत जाता है, मैं कौन हूँ। किसी से पूछा जाए आप कौन है, तो उस शरीर का अपना नाम बतलाता है या कहता है मैं अमुक जो है हमारा शरीर है। एक बार रायबरेली जिले में मैं गया हुआ था, तो वहाँ एक प्रिंसिपल साहब के सेवा, रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उनसे मैंने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा महाराज मैं मनुष्य हूँ। हमने कहा आपका उत्तर उसी प्रकार से किसी ड्राइवर से पूछ दिया जाए आप कौन है, ड्राइवर कह दे मैं गाड़ी हूँ। अगर शराब पी लिया हो तो कह सकता है कि मैं गाड़ी हूँ। आपका उत्तर उसी प्रकार से। मनुष्य किसको कहते हैं? शरीर को कहते हैं। तो क्या आप शरीर हैं? ज्ञान नहीं, पढ़े लिखे लोगों को भी ज्ञान नहीं। जब उनको समझाया तब उन्होंने कहा महाराज जी हमारे लिए ABCD के सवाल। हमने कहा सही कहते हो। किसी BA MA LLB के छात्र से पूछ दिया जाए अलिफ बे पे ते टे से कैसे लिखा जाता है उर्दू का अक्षर, वो नहीं जानता। लेकिन उर्दू का छात्र होगा जो पढ़ने के लिए बैठा शुरू किया है, उल्टी डाले, क्योंकि उसमें वो नाम लिखा है, पढ़ता है। इसी प्रकार से आप कभी आध्यात्मिक कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया, कभी संत महात्माओं के पास नहीं गए, इसलिए अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ। शरीर का ज्ञान सबको है। हर माँ बाप बच्चे और बच्चों को शरीर का ज्ञान कराते हैं प्रैक्टिकल रूप में। जब बच्चा जन्म लेता है, लड़की है कि लड़का है, अगर लड़की है तो उसका नाक कान छेद दिया जाता है और नाक कान छेद देते हो तो और लोग नाक कान छेदाते भी हैं। नाक पुरुषों के पास में, कान भी पुरुषों के पास है। देखिए मतलब कोई पुरुष जो है यहाँ पे कोई नाक कान छेदाया क्या या आभूषण पहना जाए? माताएं जो है कहीं कहीं 4 फुटा लगाती है नाक में, ये नाक श्वास लेने के लिए है। लेकिन दाएं बाएं और नीचे भी और ऊपर भी नाक को 4 जगह छेड़ाती है, उसमें आभूषण पहनने के लिए, क्योंकि इससे सुंदर लगेगी। तो बच्चे और बच्चियों को तो ही इसका नाक कान छेद दिया जाता है, उनको कैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। सभी प्रांतों में मैंने देखा कि नारी का पोशाक और पुरुष का पोशाक अलग अलग होता है। उनको प्रैक्टिकल रूप में ज्ञान दिया गया तुम शरीर हो।
लेकिन क्या किसी माँ बाप ने बच्चों को सिखाया कि शरीर में जो रहने वाला परम तत्व है, जिसके द्वारा इस शरीर का अस्तित्व है, उसको कभी बताया गया? इसका ज्ञान नहीं कराया गया। ये ज्ञान कहाँ होता है? ये संत महात्माओं की दुकान पे होता है, संतों के पास होता है। अपने स्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान कराते हैं महात्मा लोग। किसी से कह दिया जाए कि 1 लाख रुपया ले लो, एक आंख बेच दो, तो कोई आंख बेचेगा? 5 लाख रुपया में एक किडनी दे दो, कोई किडनी नहीं दे सकता है। वैज्ञानिकों ने इसका मूल्यांकन किया है 2 अरब 20 करोड़ रुपए इस शरीर का कीमत। और ये मूल्य कब तक है आपको पता है क्या? जब तक इसके अंदर बोलने वाला तत्व है, जो सत्य तत्व है, वो तत्व जब तक है तब तक सही बोलता है। वो कौन है? जिसको कहते हैं जीव। सहज भाषा में जीव कहते हैं। आत्मा कहें, सोल कहें, रूप कहें, चेतन कहें, जनैया कहें, दृष्टा कहें, कुछ भी आप सबको नाम ले सकते, सब उसके पर्यायवाची शब्द है। तो ये जीव जब तक शरीर के अंदर में है तब तक इसका कीमत है। और जीव जब निकल जाए तब कोई 1 पैसा की आंख लेगा है, 1 पैसा 1 रुपया का आंख नहीं ले सकता। फेफड़ा किडनी कोई नहीं ले सकता है। जो अरबों की कीमत का शरीर, उसका मूल्य कुछ भी नहीं रह जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसके अभाव में? चेतन के अभाव में। अगर आंख न रहे तो जीवन रहेगा? हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो जीवन रहेगा? धन न हो, स्त्री न हो, स्त्री के लिए पति न हो तो भी जीवन रहेगा? पढ़ा लिखा न हो तो भी जीवन रहेगा? सर्वांगीण सुंदर शरीर हो और धंधा से परिपूर्ण हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन जीवन रह जाए तो रहेगा जीवन? इस चीज को ठीक से समझ लो। जीव ही सर्वोपरि है, आत्मा ही सर्वोपरि है, इसका ज्ञान नहीं है। जो अमृत है कभी मरता नहीं है, ये आत्मा कभी नहीं मरता। अध्यात्म क्षेत्र में जीव को अविनाशी कहा गया है। और जड़ पदार्थ जो है, मिट्टी, पानी, आग, हवा के परमाणु भी अविनाशी हैं। दुनिया में कभी 1 ग्राम मिट्टी या पानी, अग्नि, हवा कम नहीं होते, जो का त्यों रहते हैं। स्थानांतरण होता है, परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से चेतन का कभी नाश नहीं होता, चेतन अविनाशी है। इस